कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह को सबसे पहले एक स्लाइड में सभी को एक साथ कवर करेंगे। इसके बाद मैं आपको वन बाय वन एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल से कवर कराऊंगा जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ के साथ आज की क्लास में मैं आपको एक लाइन की ट्रिक में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के 12 के 12 माह याद कराऊंगा कि सबसे पहला माह कौन सा होता है और सबसे लास्ट का माह कौन सा होता है। सब कुछ मैं आपको ट्रिक से कवर कराने वाला हूँ। ये आपकी क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि सभी टॉपिक मैं आपके माइंड में कॉपी पेस्ट कैसे करता हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज। सबसे पहले एक स्लाइड में सभी को एक साथ कवर करेंगे। ध्वज, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में ध्वज पूछा जाता है। हमारा ध्वज क्या है बच्चों? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है? तिरंगा। इसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह का भी पता होना चाहिए आपको। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक की लाट। राष्ट्रीय चिन्ह के अशोक की लाट। इनसे जितने एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनेंगे वन बाय वन हम कवर करेंगे। पहले एक स्लाइड में इनको सभी को देख लेते हैं। राष्ट्रीय भाषा, यदि एग्जाम में पूछा जाता है भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी जो है हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? जनगण मन। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। मुद्रा क्या है हमारी? रुपया। जो भारतीय रुपया है ये कब से प्रारंभ हुआ और जो इसके डिजाइनर थे, डिजाइन किसने तैयार किया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पशु क्या है हमारा? राष्ट्रीय पशु बाघ है जी। जलीय जीव का क्या है हमारा? गंगा डॉल्फिन है। इसे कब से जलीय जीव घोषित किया था ये भी आपको पता होना जरूरी है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा? कमल है। ये किस प्रजाति से आते हैं, किस संघ से आते हैं, वैज्ञानिक नाम इनका क्या है, ये भी मैं आज की क्लास में आपको कवर कराऊंगा। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा क्या है? बरगद है। फल क्या है जी हमारा? राष्ट्रीय आम है। खेल हमारा क्या है? मैदानी हॉकी। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। और पंचांग हमारा शक संवत है जिसके अंतर्गत 12 महीने आते हैं, जैसे जनवरी से दिसंबर तक आते हैं। ये मैं आपको आज की क्लास में एक स्लाइड में कवर कराने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वन बाय वन एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल से जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को ये पूछा जाता है कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ये डेट याद रखनी है, 22 जुलाई 1947 को। अब पहली बार किसने फहराया था और पहली बार इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बात करें तिरंगे को, पिंगली वेंकैया, नाम क्या याद रखना है? पिंगली वेंकैया। फहराने वाले और है, डिजाइन करने वाले दूसरा नाम है बच्चों। पिंगली वेंकैया नामक शख्स ने डिजाइन किया था। ठीक है जी, किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया नामक शख्स ने डिजाइन किया था। भारतीय जो झंडा है इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। इसमें ऊपर से नीचे क्रम से केसरिया, सफेद व हरे रंगों की 3 पट्टी होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए केसरिया रंग किसका प्रतीक है। जो भारतीय झंडा है हमारा तिरंगा, इसमें केसरिया रंग किसका प्रतीक है बच्चों? केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी जो आपको दिखाई दे रही है, ये सफेद पट्टी किसे दर्शाती है बच्चों? सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। और निचली हरी पट्टी उवर्ता वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। इतना आपको पता होना जरूरी है। अब बात करें पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था और कहां पर फहराया था। बात करें जो भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? मैडम भिकाजी कामा को। इन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ड में विदेशी धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया था। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब बात करें भारतीय जो हमारा झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें एक चिन्ह है। क्या है बच्चों? इसमें एक क्या है? 24 तिलिया है। इसमें कितनी तिलिया है? 24। इसका कलर कैसा है? गहरे नीले रंग का ये चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है बच्चों? राष्ट्रीय चिन्ह। अब बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह की। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा था भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बच्चों? ये आपका अशोक चिन्ह है। ठीक है जी। अब कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। इतना आपको पता होना जरूरी है। इसमें मूलतः कितने जो आपको दिखाई दे रहा है ना डायग्राम, इसमें कितने पशुओं का चित्रण है और कौन कौन से पशु है ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 शेर, 4 सिंह है बच्चों, 4 तो हुए आपके सिंह। टोटल 7 पशु है और क्वांटिटी में देखें ओनली 4 पशु है। कैसे सर? समझ में नहीं है, अभी समझाता हूँ। 4 तो इसमें सिंह है। क्लियर है जी। इसके बाद एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए बैठे हैं। सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। मध्य इसकी पट्टी के मध्य एक धर्मचक्र है। धर्मचक्र में 24 तीलियां है जो 24 घंटों का प्रतीक है। क्लियर है जी। इसके अलावा इसमें क्या 4 तो मैं आपको सिंह बताइए, देखिएगा 4 सिंह, टोटल 7 काउंट करवाता हूँ मैं। 4 तो सिंह होगी। चक्र की दाईं ओर एक सांड,
एक आपका सांड है, एक क्या है, सांड, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा, एक घोड़ा, क्लियर है जी। घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम एवं गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे कितने में, 4 5 6 और एक इसमें क्या है बच्चों, एक इसमें बैल है। कुल मिलाकर 7 संख्या में तो 7 है और काउंटिंग में एक सिंह, सांड नंबर 2, घोड़ा नंबर 3, बैल नंबर 4, 4 पशु है और जो संख्या में कितने हैं बच्चों, 7 है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्य में जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों, सत्य की ही विजय होती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को, राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, अपनाया था। क्लियर है जी, यहाँ से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गान। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है। हमारा राष्ट्रीय गान बच्चों सभी को पता है, राष्ट्रीय गान है। किसने लिखा था बच्चों, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में ये रचित है। संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे विस्तृत रूप से गाने के लिए कितने समय का समय मिलता है बच्चों, 22 सेकंड होती है। यदि 52 सेकंड होती है। यदि बात करें शॉर्ट में इसमें 20 सेकंड में गाया जाता है। शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों आपको टाइम पीरियड याद रखने, 52 सेकंड कंप्लीट लॉन्ग रूप में, और शॉर्ट में बच्चों कितने सेकंड में, 20 सेकंड में गाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। क्लियर है जी। नेक्स्ट जो आपका बनता है, यह है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। याद रखने, क्या याद रखने, 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में, जगह का नाम क्या है, कलकत्ता में, ये आपका गाया गया था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये गाया तो गया था, लेकिन उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। क्लियर है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कवर कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला बच्चों आज की क्लास में। राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। ये पूछा जाता है राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है, किसने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में इसकी रचना की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम के जनगण मन को प्रेरणा स्रोत था। इसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। एक क्वेश्चन बनता है कि जो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में गाया गया था ना कलकत्ता में, उस टाइम वहाँ पर अध्यक्ष कौन थे, राम सियानी जी थे। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, क्या थे बच्चों, राम सियानी जी थे। इतना आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो बनता है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय प्रतीक। चलो मैं एक लाइन में आपको पहले राष्ट्रीय प्रतीक, एक लाइन में राष्ट्रीय प्रतीक नहीं, राष्ट्रीय पंचांग, एक लाइन में आपको एक लाइन लिखता हूँ। यदि आपने वो लाइन याद रख ली, 12 के 12 महीने हिंदी में याद हो जाएंगे। लगभग 95% स्टूडेंट जो फिलहाल क्लास देख रहे हैं ऐसे होंगे जिनको हिंदी में 12 के 12 महीने याद नहीं होंगे। जनवरी फरवरी मार्च तो सभी को याद होते हैं। लाइन क्या याद रखनी है बच्चों, आपको लाइन याद रखनी है चाबी। लाइन क्या याद रखनी है, चाबी जो दी, देखिएगा सब स्क्रीनशॉट ले लेना। चाबी ज्यों आंसू, चाबी ज्यों आंसू, भाषा की माँ पास, आंसू भा की माँ पास मांगी, लगुन में महीना संक्रांति का लग गया, महीना संक्रांति का लग गया। क्या लग गया सर, ये क्या लिख दिया आपने, ये तो समझा दो। अब मैं देखो 1 बाय 1 आपको सब कुछ कवर कराता हूँ। देखो चा से बनता है, जो भारतीय राष्ट्रीय, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका पहला महीना क्या होता है, चा से बनता है चैत्र। क्या होता है चा से, पेन चेंज करोगे बच्चों, रेड कलर की जगह अलग दिखाऊं आपको, कोई बात नहीं, चलो इसी से लिख लेते हैं। च से बनता है आपका चैत्र, ठीक है जी। बी से बनता है आपका बैसाख, मैं गोल कर दूंगा इसे बाद में, बैसाख, ठीक है जी। बाद में क्या बनता है, बैसाख बनता है। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसे, थोड़ा आपको अलग दिखाई देगा। क्लियर है बच्चों, चलो पहला महीना हमारा चैत्र, दूसरा महीना हमारा बैसाख। जय से बनता है आपका ज्येष्ठ, थोड़ा इसकी बच्चों
थिकनेस ज़्यादा हो रखी है। चलो मैं इसे ब्लैक ग्रे ले लेते हैं। चा से चैत्र, बीते बैसाख, जैसे बनता आपका ज्येष्ठ। पेन चेंज करना लगे जरूरी था क्योंकि रेड से ट्रिक है और ग्रीन से मैं इनके मीनिंग लिख रहा हूँ। चे से चैत्र, बै से बैसाख, जैसे ज्येष्ठ। 3 आपके महीने याद हो चुके। चाबी से चे से चैत्र, बै से बैसाख, जैसे आपका ज्येष्ठ। आ से बनता है बच्चों आपका आषाढ़। आ से क्या बनता है? आषाढ़। स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले लिख देता हूँ मैं। आषाढ़ हुआ आपसे आ से। सू से बनता है बच्चों आपका सावन। से क्या बनता है? सावन। सावन चल रहा जैसा कि कहते हैं। सावन हो चुका है बच्चों आपका। भा से बनता है भाद पक्ष। भा से बनता है भाद्र पक्ष। भाद जिसे भादवा बोलते हैं, भाद्र पक्ष। बोलते तो कुछ हो रहे हैं, होते कुछ हो रहे हैं। भादवा बोल रहे हैं लेकिन क्या होता है? भाद्र पक्ष होता है। साव से बनता है बच्चों अश्विन। सा से क्या बनता है? अश्विन। क्लियर जी? सा से क्या बनता है आपका? अश्विन बनता है। की से बनता है आपका कार्तिक। कार्तिक माह बोलते हैं कि कार्तिक का तो सभी को पता होगा, कार्तिक को तो कार्तिक ही बोले जाते हैं। का से क्या बनता है आपका? कार्तिक बनता है। ठीक है। माँ से बनता है मार्गशीर्ष। माँ से क्या बनता है? मार्गशीर्ष। माँ से क्या बनता है आपका? मार्गशीर्ष बनता है। पा से बनता है बच्चों, पा से बनता है पौष माह। क्या बनता है? पौष माह। पौष माह बहुत बेहतरीन ट्रिक है ये आपको 12 के 12 महीने अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को आपको बनाए रखना है, इसलिए 12 के 12 महीने हिंदी में सभी स्टूडेंट के याद होने चाहिए। पौष माह हुआ बच्चों। मांगी से बनता है माघ। मांगी से क्या बनता है? मांगी से बनता है माघ। कौन सा माह है? माघ माह। ठीक है। मांगी लगुन। लगुन से बनता है आपका फाल्गुन। ये इतना आगे जो है ये ट्रिक एक्स्ट्रा है, बस इसको छोड़ दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो मैं अब आपको कवर कराता हूँ पहले वाली स्लाइड में अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है जी। चैत्र पहला महीना पूछा जाता है एग्जाम में। भारतीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा? चैत्र। दूसरा अंतिम क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र पक्ष, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण्य, पौष, माघ और फाल्गुन। प्रथम याद रखने चैत्र होता है, अंतिम याद रखना है आपको फाल्गुन होता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में शक संवत पर भी आधारित एक रूप राष्ट्रीय पंचांग भी है, जो मैं आपको ट्रिक से याद करा चुका हूँ। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग को ग्रिगोरियन कैलेंडर की तारीखों की स्थायी सादृश्यता है। चैत्र का पहला दिन सामान्य 22 मार्च, ये डेट इंपोर्टेंट है बच्चों। चैत्र का पहला दिन 22 मार्च से ये शक संवत जो हमारा पंचांग होता है पहला दिन स्टार्ट होता है और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। क्लियर है जी? इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन कवर करेंगे। ये हम ट्रिक से कवर ही कर चुके हैं, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, प्रथम व अंतिम ये डेट आपको याद रखनी है। क्लियर है जी? अब हम बात करते हैं किसकी? राष्ट्रीय पशु की। राष्ट्रीय हमारा पशु क्या है? बाघ, पैंथेरा टिग्रिस। वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों बाघ का? पैंथेरा टिग्रिस है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से संघ से है, कौन से कुल से है, ये भी मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, इसलिए आप कंप्लीट क्लास देखते हुए चलना है आपको और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करते हुए चलना है। क्लियर है जी? अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय पशु के हमारा बाघ है। इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना आपको सभी को पता है। फुर्तीला होता है, फुर्ती होती है, इसमें अपार शक्ति होती है। क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? डेट याद रखने 1972। एक क्वेश्चन और बनता है, 1972 में ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1972 में ही हुआ था। टाइगर दिवस मनाया जाते हैं 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट बनता है, देश में बाघों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की थी। क्वेश्चन बनता है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। बाघ दिवस या टाइगर दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए इंपोर्टेंट बनते हैं, राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है सभी को पता है, मोर है जी, लेकिन ये थोड़ा पूछ लगा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है? पूछा क्या जाता है फिर सर आप बता दीजिए। हाँ मैं बताऊंगा बिल्कुल। जगत कौन सा है बच्चों? इसका जंतु। जगत कौन सा है? जंतु। स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान से देखते हुए चलना। वर्ग कौन सा है इसका? वर्ग है पक्षी। कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है?
पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। गण कौन सा है बच्चों इसका? मोर का गैलीफॉर्मिस गण से का सदस्य है ये। कुल कौन सा है? कुल है इसका फेसिएनिडाए, ठीक है जी। वंश समूह कौन सा है? पेवोनिनिस का वंश समूह है, ठीक है जी। मयूर भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु नदी के दक्षिणी और पूर्वी से लेकर जम्मू कश्मीर असम से पूरे लगभग पूरे भारत में ही पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर पाए जाते हैं। क्लियर है जी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प की। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सभी को पता है जी, क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा? सभी को पता है, कमल है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय फल। हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? मैंगो है जी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं आम। मैंगो फेरा इसका क्या है बच्चों? वैज्ञानिक नाम है, मैंगी फेरा। क्लियर है जी। और ये जगत कौन सा है? पादप जगत के अंतर्गत आता है। गण कौन सा है इसका? आम का सेपिंडेलस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नदी, ये डेट पूछी जाती है यहाँ से। राष्ट्रीय नदी कब घोषित हुआ? और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदानों में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्भव हिमालय के गंगोत्री हिमनद से होता है, जहां इसे भागीरथी के नाम से कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है, कौन सी ऐसी नदी है जो जिस नाम से जिसका उद्गम होता है उसी नाम से उसका समापन होता है? गंगा को उद्गम भी भागीरथी के नाम से होता है, और जब ये आपका बंगाल की खाड़ी में चली गिराती है ना, तब भी भागीरथी के नाम से इसको जाना जाता है। गंगा एक समतल मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, जिसका विस्तृत इतना है। एक क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए बच्चों, जो एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा है? गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है? सबसे पहले नंबर 1 राज्य है आपका उत्तराखंड, नंबर 2 यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 झारखंड के 2 जिले हैं। झारखंड छोटे छोटे टच होते हैं। प्रांकुर एक है, प्रांकुर एक है जिला आपका झारखंड में। कितने हो चुके? उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, झारखंड 4, 5 हुआ है पश्चिम बंगाल, ठीक है जी। ये अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहलाती है, क्योंकि ये भारत के अलावा अन्य देश बांग्लादेश से भी होकर बहती है, जहाँ पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1973 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, जो आपका प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस या डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। यह डेट अति महत्वपूर्ण, 5 अक्टूबर 2009। सभी को पता है राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन, लेकिन डेट ये मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका बनता है राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है हमारे? सभी को पता है बच्चों, हाथी है। अक्टूबर 2010 में इसकी घोषणा हुई थी। वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इस संदर्भ में 22 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी इसकी। हाथी अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? केरल, कर्नाटक और झारखंड राज्य में पाए जाते हैं, और इन राज्यों के राजकीय पशु भी हाथी ही है। क्लियर है जी। नेक्स्ट आपका अति महत्वपूर्ण बनता है वृक्ष से। क्या है हमारा? राष्ट्रीय वृक्ष, ठीक है जी। क्या है बच्चों? बहुत से स्टूडेंट ऐसा होता है पीपल भी लगा देते हैं, पीपल मिलता है, आम भी मिलता है, लेकिन भावनाओं में नहीं बहना है हमें। एग्जामिनर की भावनाओं में नहीं बहना है। एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत करवाना चाहेगा, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है, ठीक है जी, क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, ये वृक्ष है बरगद है, बरगद का पेड़ है, ठीक है। इससे फाइकेस बेगलोसिस भी कहा जाता है। जब इतना बड़ा नाम होता है ना, मान लिया सपोज करो पढ़ा नहीं जा रहा, जैसे कि मैं पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मैं आपको बताता हूँ पढ़ते कैसे हैं भाई। इतना बड़ा नाम एक साथ नहीं पढ़ा जाता। क्या करना? फाइकस पढ़ लो ना पहले, फाइकस बेंगालेसिस। देखो कितना आसान है पढ़ना, ठीक है जी। जिसकी शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक पेड़ के समान लगने लगती है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है भारतीय रुपया। ये सिंबल आपको सभी को पता है, इसी के लिए पढ़ाई की जा रही है, इसी के लिए पढ़ाई की जा रही है, इसी के लिए मेहनत की जा रही है। किसके लिए? रुपये के लिए, क्योंकि भाई हमें जॉब चाहिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। जो भारतीय रुपया चिन्ह है, जो प्रतीक है ना, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये इस स्लाइड को खाली इसलिए लिखा है मैंने बच्चों, क्योंकि अति महत्वपूर्ण स्लाइड है ये, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं सिर्फ। कितने क्वेश्चन? 2। पहला, इस डिजाइन को भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को अपनाया था। डेट याद रखनी है। और जो ये है ना, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसके डिजाइनर कौन है? डिजाइन किसने तैयार किया था बच्चों? 15 जुलाई 2010 याद रखना है। इसका डिजाइन तैयार किया था किसने? किया था
नाम क्या है बच्चों उनका? यदि आपको इनका नाम पता है तो नाम इनका कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। इनका नाम है डॉक्टर डी उदय कुमार। डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। दो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और ये वीडियो हमारी आग की तरह फैलनी चाहिए, जिससे कि हमें आपका प्यार मिल सके और हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। थैंक यू।